जने तो ऐसा जने के ताता के सूर, नहीं तो रह बांजरी मत गंवाजे नूर। ऐसा ही सांचौर की सरजमीन से एक नौजवान भारतीय सेना में करीब 30 वर्ष पूर्व स्थापित हुए। उसके 28 वर्ष की उनकी पूर्ण सेवा होने के बाद, गौरव में सेवा पूर्ण होने के बाद आज वह पुनः सांचौर पहुंचे। सांचौर पहुंचने के बाद वो फौज की ड्रेस में पहुंचे। भारतीय सेना की ड्रेस में पहुंचने के बाद उनको चार रथ में आपके स्वागत हो रहा है और स्वागत के साथ साथ अभी ये भारतीय नौसेना की ड्रेस में घर पहुंचेंगे। सर, आप 28 वर्ष की सेना करके, सेना में सेवा करके भारत के घर पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं सुनने वाले और हमारे गाँव वासी हैं उनको जय हिंद और राम राम बोलता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे को मन में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद में जैसे राम के जैसे वनवास काट के आ रहा हूँ। मगर सबसे पहले तो साहब मैं ये कहना चाहूँगा, यदि जन्म लिया और सेना में आप नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देगा साहब। भारतीय सेना में गए आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? मुझे साहब 1995 28 अप्रैल को मैं गया था और 30 अप्रैल 2023 में मैं 28 साल पूरे करके आ रहा हूँ। शुरुआत में जब आपका भारतीय सेना में चयन हुआ था, उस समय आपकी क्या योग्यता थी और कैसा फिजिकल था? आपको ये भय भी सता रहा होगा कि मैं भारतीय सेना में स्थापित हो पाऊंगा या नहीं? साहब, जाने से पहले मेरे मन में इच्छुक थी। मैं सबसे पहले मोटिवेशन करूंगा नए जवानों को और युवा पीढ़ी को कि सेना के अंदर बिल्कुल जाना चाहिए। और मैंने उतना फिजिकल उस हिसाब से बनाया था कि ताकि मैं सेना के अंदर चयनित हो जाऊँ। पहले एक बार चयनित में वर्जित भी रह गया था किसी दौड़ वगैरह में रहने के कारण। उसके बाद मैंने अपने आप को उसके मेंटेन किया और वापस मैंने दूसरी बार अच्छा रिजल्ट दिया और जो भी मेरिट बनी थी उस मेरिट के अंदर मेरा नंबर दूसरा आया था। जब आपका भारतीय सेना में चयन हुआ था, आपकी आयु कितने वर्ष थी? मैं साहब उस समय 17 वर्ष का मात्र था। पहली पोस्टिंग मिली थी वो आपको भारत में कहाँ मिली थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ट्रेनिंग सेंटर रानीखेत है, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत। वहाँ से करने के बाद में मैं सीधा गया था 98 के अंदर कारगिल के अंदर जो ऑपरेशन विजय। और वहाँ जब मैं गया तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था मैं वापस अपने गांव, अपने नेतृत्व स्थान या अपने पेड़ पौधों के पास वापस जा पाऊंगा। जब वो कारगिल का युद्ध हुआ था, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था, हाहाकार मच चुका था, लेकिन उस समय आप कारगिल युद्ध में थे। क्या था कारगिल युद्ध पूरा? कारगिल का युद्ध सर जून के महीने में हुआ था। उसमें मैं वहाँ था मच्छल सेक्टर के अंदर। बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ क्योंकि सर ऐसी स्थितियाँ नहीं आएगी तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आदमी जब कई बार ऐसी स्थिति देखेगा तभी उसको बहुत आगे सीखने के लिए मौका लगेगा। जब कोई व्यक्ति फौज में भर्ती हो जाता है, भारतीय सेना में देश की सेवा के लिए पहुंच जाता है, तब उनके घर परिवार और अन्य लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि हमारा बच्चा अब शहीद होकर ही पहुंचेगा या सकुशल घर लौट पाएगा। लेकिन जब आप अभी इतने 28 वर्ष की सेवा करके पहुंचे हैं, क्या आपके शरीर में भी कहीं चोटें लगी हो? बिल्कुल साहब लगी है। मेरे कई हाथों में और कई पाँवों में मेरे साथ में आईडी ब्लास्ट वगैरह हुई है। मगर उस समय तो जब मैं हालात बताऊँ, आज का दिन तो मोबाइल युग है। उस समय केवल चिट्ठियाँ चलती थी, चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी घर में आती थी जब उनको शांति होती थी। मेरी सिस्टर, मेरी मदर वगैरह उस समय उनको ये पता नहीं था कि ये कहाँ पर किस जगह पोस्टेड है। तो उस समय वो केवल रेडियो पे बैठ के ये सुनते रहते थे कि आज वहाँ पर कोई शहीद हुआ, शेरगढ़ में शहीद हुआ, झुंझुनू में शहीद हुआ, महाराष्ट्र में शहीद हुआ। तो मेरा भी इंतजार करते रहते, पता नहीं नरपत का क्या होगा। भारत में आपने अन्य कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी होगी, मुख्यतः आपकी सेवाएं जो आपको व्यवस्थित लगी और देश के लिए आपने कुछ कर दिखाया, ऐसी सेवा आपको कौन सी स्थान मिली? सबसे अच्छा मेरे को महसूस हुआ कश्मीर के अंदर, क्यों वहाँ पर रोज़ कोई ना कोई कैजुअलिटी होती रहता था और ऐसा कभी दिन नहीं जाता था कि जिस दिन कोई हादसा न होए। मगर मैं अपने आप को यही गौरव महसूस करूँगा कि मैं आज सही सलामत यहाँ खड़ा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन सर देखो, जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि वहाँ घुसपैठियों का या युद्धों का भय बना रहता है। और आप कह रहे हो मुझे जम्मू में रहना बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों मैं यदि सेना के अंदर भर्ती हुआ तो मैं ये अपने आप को महसूस करता था कि मैं चुनौतियों से खेलूँ। यदि आपके कोई अनहोनी या होनी लिखी है वो तो सब रब के हाथ में या भगवान के हाथ में ही है, तो यही कहूँगा। मगर यदि आदमी को सोचे कि मैं वहाँ से वापस लौट के चला जाऊँ तो वो तो सब देश के लिए गौरव नहीं होगा। यदि आप देश के लिए काम आते और शहीद हो जाते तो आप कैसा महसूस करते और आज आप सकुशल पहुँचे, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? साहब मैं आज यदि सकुशल होता हूँ तो इसके अंदर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपके सामने ये 20 आदमी या मैं 100 आदमी के सामने खड़ा हूँ तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं शहीद हो जाता तो मैं तिरंगे में लपेट के आता और मेरे गाँव वाले क्या, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं, मैं बोल रहा हूँ साहब पूरा भारत देश
मुझे 3 दिन 4 दिन तक तो बिल्कुल जैसे कार से मना था, और मेरे पीछे मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे तहसील का, मेरे गांव का नाम रोशन होता, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा महसूस करता। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उसकी मिट्टी देश के लिए काम आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए साहब। मैं उसके बारे में यही कहूँगा, यदि हम बने इस देश के लिए और यदि हम शहीद हो जाए तो इससे बढ़ के हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है साहब। अब आप लास्ट में कहाँ से सेवानिवृत्त होकर घर पहुँच रहे हैं? तो मैं अभी फिलहाल ये चीज़ें सब सिक्योरिटी के मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने 2017 में कांड सुना हुआ है, डोकलाम करके मैं वहाँ से जो 3 देशों की सीमाएँ हैं, चाइना, भूटान और इंडिया, वहाँ से मैं अपनी सर्विस पूरी करके जो 16,000 की हाइट पे थी वो करने के बाद में वहाँ से सीधा वापस यहाँ पर आ रहा हूँ। सर, भारत के पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल से लगने वाला पाकिस्तान बॉर्डर है और उधर चीन और भूटान का बॉर्डर है, उनमें से सबसे गंभीर कौन सा इलाका माना जाता है? आपने काफी जगह सेवाएं दी साहब। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, क्यों? यहाँ पर मौसम एक तरह का रहता है, वहाँ पर -20 -25 डिग्री टेम्परेचर जाता है। वहाँ पर युद्ध और लड़ाई के से भी ज़्यादा आपको मौसम के साथ में खेल खेलना पड़ता है। क्यों? यदि आपका शरीर फिट नहीं है, आपका फिजिकल फिट नहीं है, आप मेडिकल तौर पर फिट नहीं हो, तो साहब आप वहाँ पर महीना या 2 महीने नहीं निकाल पाओगे। और मैं वहाँ कम से कम नहीं तो 28 महीने निकाल कर आया हूँ। सर, आपकी कितनी आयु होगी अभी? मेरी साहब अभी 46 चल रही है। आपकी 46 का आयु में आप 30 वर्ष के लग रहे हैं, ऐसे आप जवान लग रहे हो। आप अपनी बॉडी कैसे मेंटेन करते हैं? साहब मैं बोलूँगा, बॉडी मेंटेन करने के लिए आदमी को हमेशा हैबिचुअल होना चाहिए, अपने आप को दौड़ भाग करनी चाहिए, उसके बाद में गेम खेलनी चाहिए, उसके बाद में खाने पीने में भी उसको लिमिट से ही खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि उससे आज पूरा घी या मतलब कोई ऐसी चीज़ें खा ली जिसकी वजह से बॉडी बढ़ जाए। आप भारतीय सेना में रहते हुए कभी विदेश यात्रा या विदेश में भी सेवा देने गए थे क्या? हाँ साहब, मैं विदेश यात्रा करके आया हूँ। मैं 7 महीने अपने भी साउथ अफ्रीका के अंदर युगांडा हो और कांगो देश सुना हो, तो मेरा ये रिपिंग उसी का लगा हुआ है। जो देश सेवा जाता है उसी के देश सेवा का ये मेडल और रिपिंग 10 मेडल लागू है उसी की बदौलत। राजस्थान के जालौर इलाके से भारतीय सेना में बहुत कम जवान जाना पसंद करता है या बहुत कम ही शामिल होते हैं, उसका क्या रीजन है? और आप भारतीय सेना में इस काबिल जाने के लिए युवाओं को कितना प्रेरणा करेंगे? साहब मैं सबसे पहले अपने देश या अपने गाँव या डिस्ट्रिक्ट को मैं ये प्रेरित करूँगा कि सेना के अंदर कई चीज़ें आपको ऐसी जगह देखने को मिलती है। मैं जब गया था, आज से 28 साल पहले, जब मात्र मेरी तनख्वाह कितनी थी, तब 1230 रुपये। आज मैं वापस आया हूँ तो मेरी पेमेंट कम से कम 1 लाख रुपया है। तो यदि आप सर्विस करोगे आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपको फाइनेंशियल तौर पर फायदा होगा। तो मेरा कहना तो यही है कि यदि नई जनरेशन है दूसरी यदि सर्विस के अंदर न जाके भारतीय सेना के अंदर ही जाए। बिल्कुल, ये थे नरपत सिंह जी गोयल जो बिछावाड़ी सांचौर से बिलोंग करते हैं। 28 वर्ष की अपनी गौरवमय सेवा पूर्ण करने के बाद आज सांचौर 4 रास्ता पहुंचा और इनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। अब ये सांचौर से सीधे अपने घर पहुंचेंगे और अपनी मातृभूमि मिट्टी को नमस्कार कर घर में प्रवेश करेंगे। ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज, सांचौर।